जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आल मिक्स ज्ञान शर्मा आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि यदि किसी के शरीर में या किसी के ऊपर में तंत्र मंत्र किया है या जादू टोना किया है, ऐसा आपको लगता है, देखने में आपको शक है, भ्रम है, क्योंकि सामने जो परिस्थिति हो रहा है उनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा क्योंकि वो व्यक्ति सूखता जा रहा है, उसकी तबीयत खराब है या उसको अजीब हरकत करता है। इस तरह से कोई भी यदि तंत्र मंत्र किया हो, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप यह जो आगे आपको मंत्र बता रहा हूँ, यह ग्रामीण मंत्र है। यह मंत्र का प्रयोग एक ही बार कर देने से वह सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। एक विशेष बात, अब किसी भी व्यक्ति को तंत्र मंत्र लगा हुआ है या आप कह नहीं सकते। जो तंत्र विद्या जानने वाले, पहले चेकिंग आपका परफेक्ट होना चाहिए कि इसमें सही में इसको तंत्र मंत्र किया गया है या फिर मानसिक परेशानी है या शारीरिक परेशानी है। इसका चेकिंग आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। उसके बाद में ही यह तंत्र मंत्र प्रक्रिया, इसके बारे में आप उसका उपचार या वैदिक करें। इसमें आप सबसे पहले पता होना चाहिए, और जितने भी दर्शक हैं इस बात को ध्यान रखें, कोई भी परेशानी या कोई दिक्कत हो तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास में जाएं। यदि डॉक्टर के पास में ठीक नहीं हो रहा है तब पूजा पाठ और अध्यात्म के क्षेत्र में जाएं। अन्यथा सबसे सर्वप्रथम आप डॉक्टर के पास में जाएं। हो सकता है, मैंने भी कई बार देखा है, जिसे शारीरिक परेशानी थी जो डॉक्टर के पास में ठीक होता था, लेकिन वो व्यक्ति आए थे नहीं, इसको ये इधर उधर कर रहा है, उसको बहुत तेज़ बुखार था और बहुत लोग ओझा भी लोग उसको झाड़ फूँक करने के लिए गए थे और बहुत लोग गए। जब मैं वहाँ पे गया तो मैं देखा कि उसका सही में ये दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, ये है, वो है, वो बहुत सारे बातचीत करने लगा उस व्यक्ति को। और उनको मैं देखा कि क्या है, उसको हाथ में टच किया, उनको छुआ, तब पता नहीं चला कि इसको बुखार है नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर उनको बुखार था, ये मुझे पता चला। और वो लोग झाड़ फूँक, भूत प्रेत, इधर बहुत सारे प्रक्रिया कर रहे थे, लेकिन नहीं हट रहा था। उसके तो मैं देख के समझ गया, क्योंकि चेकिंग परफेक्ट होना चाहिए कि इसको एक्चुअली में है या नहीं है। होने के बाद मैं उनको बताया कि ये सब सारा काम मैं भी 2 मंत्र पढ़ के देखा, चेकिंग करने का है कि नहीं है, मैंने देखा और उसके बाद में वो नहीं था। मैं उनको बोला ये सब छोड़ो, तो आप तुरंत जाओ डॉक्टर के पास में। वो डॉक्टर के पास में लेके गए। डॉक्टर के पास में लेके गए तो सही में उसको बुखार था, अंदरूनी बुखार था, जो कि नहीं दिख रहा, टाइफाइड था। उनको फिर डॉक्टरी इलाज किए, उसमें तुरंत ठीक हो गया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि इन घटनाओं में इसको तंत्र मंत्र प्रक्रिया भरते हैं, होता है जहाँ पे आपका मन कंफ्यूज हो जाता है, आपको लगता है कि इस तरह किया है। अगर किया है तो मैं आज ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ जिसको करने के बाद में वो ख़त्म हो जाएगा। यदि ख़त्म नहीं होता, कुछ नहीं करना है आपको। यह प्रयोग करने के बाद में ख़त्म नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ। ये परीक्षण हो जाएगा। यह प्रयोग करने के बाद में वो पता चल जाएगा कि तंत्र माँ होगा तो तुरंत खत्म हो जाएगा, यदि नहीं है तो सीधा डॉक्टर पास जाइए और कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज वही उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। यह जो विधान करने के लिए जो आगे आकर मंत्र बताऊंगा, इसको पहले सिद्ध कर लीजिएगा। सिद्ध करने में बड़ा सिंपल है। आपको किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन आपको कोई भी शिव मंदिर या काली मंदिर, या शिव मंदिर काली मंदिर ना हो या भी कर सकते हैं, नहीं हो तो आप एकांत रूम हो जहाँ पूजा स्थान बैठते हैं, वहाँ पर आपको सिंपल से बैठ जाना है। एक दीपक जलाना है सरसों का, यदि घी का हो तो घी का दीपक जला सकते हैं। आपको आसन में लाल कलर का या कुशा का आसन लेना है या लाल ऊन का आसन, उसमें बैठ जाना है। बैठने के बाद में एक नारियल, एक नींबू अपने पास में रखें। पास में रख करके आपको नारियल नींबू को हाथ में रखना है और इस मंत्र को मन ही मन 21 बार, चाहे 108 बार भी पढ़ सकते हैं, 21 बार कम से कम पर्याप्त है, पढ़ना है, करना है। और उसके बाद में उस नारियल को रख देना है और नींबू को 4 टुकड़ा में कर देना है। 4 टुकड़ा काटना, एक पीछे फेंकना है, इधर अगल बगल 4 दिशा में फेंक देना अपने मंत्र जाप होने के बाद में। ठीक होने के बाद में एक प्रक्रिया हो गया। अब उसके बाद आपका मंत्र हो जाएगा सिद्ध। अब आपको लगता है कि इसको है या नहीं है, या कोई मरीज आ गया हो, चाहे उसको कोई भी परेशानी हो, आ गया है, तब आपको क्या करना है, एक नींबू पकड़ लेना है। नींबू पकड़ना है, साथ में पीला सरसों, पीला सरसों ना तो काला सरसों, पीला सरसों उत्तम है। एक नींबू, पीला सरसों लेना है। उसके शरीर से मंत्र पढ़ते हुए 7 बार उतारा करना है। 7 बार उतारा करेंगे, 7 बार मंत्र पढ़ेंगे, मतलब
एक बार उतार में एक बार मंत्र पढ़ते धीरे धीरे उतारना है आपको। 3 बार बाएं तरफ से, 3 बार दाएं तरफ से, 1 बार बीच से, आपको ऐसे उतारा करना है। उतारा करने के बाद में उस नींबू को 4 टुकड़ा करना है और चारों दिशा में फेंक देना है। उसके सामने भी कर सकते हैं, बाहर। यदि 4 टुकड़ा नहीं करते हैं तो उसको दक्षिण दिशा में फेंक देना है। यदि फेंकते नहीं हैं तो आपको पानी में प्रवाह कर देना है। पानी में प्रवाह नहीं करते हैं तो शमशान घाट में जाकर छोड़ देना है। सबसे उत्तम होगा काट दीजिए, चारों दिशा में फेंक दीजिए। हाँ, इसको ध्यान रखिए, फेंकने का तरीका अलग है। 4 टुकड़ा करेंगे तो दायां हाथ में पकड़ेंगे, उसको बायां फेंकेंगे, बायां को पकड़ेंगे, उसको दाएं फेंकेंगे, और फिर उसके बाद में इधर फेंकेंगे, इधर फेंकेंगे। इस तरह प्रयोग है। इतना करने से तुरंत ही 10 से 15 मिनट के बाद में, क्योंकि हर मंत्र को कार्य करने के लिए यदि सामने में है उसको 10 मिनट का समय चाहिए मंत्र प्रभाव करने के लिए, 2 से 10 मिनट। यदि वो थोड़ा दूर है तो 15 से 21 मिनट। यदि इस घर से मोहल्ला दूर है, मतलब कि 500 मीटर दूर है, तो उसको आधा घंटे के अंदर में पूरा वो कार्य करता है मंत्र। उसके बाद में यदि कहीं दूर है और ज़्यादा दूर है तो उसी तरह से वो मिनट में बढ़ता है। उसको अति शीघ्र करने के लिए उसका अलग मंत्र होता है, जो विधान अलग होता है उसको यहाँ से वहाँ भेजने के लिए। यदि आप कमेंट कीजिएगा तो मैं वो भी मंत्र बता दूंगा कि इस तरह 1 सेकंड में कहाँ पहुँचाया जाता है। उस मंत्र करने के बाद तुरंत पहुँच जाता है। यह प्रयोग कर लीजिएगा। चलिए अब मैं बात बता देता हूँ इसका मंत्र कौन सा है। मंत्र इस प्रकार से है। दूध के धार धरो, सूत के ताग उतारो, हाथ में 56 छड़ी, छाती चीर करजा खाओ, तेलई में खाओ, कड़ाही में खाओ, खप्पर में खाओ, खन के पूजा पावे, जब टोही के करजा लखावे, टोना वाला पांगन करबे, मोर गुरु के नाम धर्मदास के फूके, शंकर पार्वती के फूके, जा रे टोनही के टोन, तोर गोसाई लखा। इसी तरह यह मंत्र है। इसी मंत्र का आपको प्रयोग करना है। अब इसमें विशेष बात, कोई सात्विक कोई तामसिक जल अर्पित करता है, कोई प्रयोग किया है तो आपको सात्विक है तो नारियल अगरबत्ती से आप प्रयोग करेंगे। यदि कोई तामसिक है तो वहाँ पे 2 नींबू की जगह में 4 नींबू दीजिएगा। 1 नींबू काटना है तो 2 नींबू दीजिएगा, 2 है तो 4 कीजिएगा। इस तरह प्रयोग करना है, काट करके दीजिए। यह मंत्र को बिल्कुल कई बार परीक्षित मैं भी किया हूँ और बहुत लोग साधक लोग उन्होंने भी इसको किया है, और जो मुर्गे भाई थे उन लोग किए हैं। ये परीक्षित है और यह आप कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी मेरी इस यूट्यूब चैनल में दिया जाता है। ग्रामीण तंत्र मंत्र इसके बारे में उजागर और जन ही जन कल्याण के लिए, और इस मंत्र साधना है इसके बारे में आपको प्रचलित हो, आप इसके बारे में जानकारी रख सकें और इनका उपयोग करके जनहित जन कल्याण करें, दूसरों को भला करें। इस उद्देश्य में अभी बताते आ रहा हूँ। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल बेल आइकन को प्रेस कर आज सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके, आप उसके बारे में जान सको। अब तक आपने वीडियो देखा इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।